हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि अपनी पिछली दो वीडियोस के अंदर हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखे जो कि आप लोगों के प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपको इनके जो प्रिंट आउट्स हैं बनाकर एक्सेल के अंदर अपनी फाइल में भी लगाने हैं। साथ ही साथ ये टॉपिक आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। आपको पेपर के अंदर इस तरीके की चीज़ें जो आपको प्रैक्टिकली सिखाई जा रही हैं वो भी पूछी जा सकती हैं। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज़ में करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आपके लिए, आप इसे नोट कर लें और आपको इसे एक्सेल के अंदर परफॉर्म करना है और इसके प्रिंट आउट को अपनी फाइल में भी लगाना है। द क्वेश्चन इज क्रिएट ए एम्प्लॉय वर्कशीट, ए की जगह एन आएगा यहाँ पर, क्रिएट एन एम्प्लॉय वर्कशीट with basic salary and calculate HRA जिसे कहते हैं हाउस रेंट अलाउंसमेंट एंड DA जिसे कहते हैं डियरनेस अलाउंस एंड टोटल सैलरी। अब जो हमें फॉर्मूला लगाना है वो ये लगाना है, इसको भी मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। इट इज़ मैंशनड हेयर। HRA जो होगा आपका दैट इज इक्वल टू 24% ऑफ बेसिक सैलरी DA जो होगा दैट इज 35% ऑफ बेसिक सैलरी एंड टोटल सैलरी जो है आपकी दैट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दी फॉर्मूला बेसिक सैलरी प्लस में HRA प्लस में DA। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको एक वर्कशीट क्रिएट करनी है, एम्प्लॉय वर्कशीट भी कह सकते हैं, जिसका नाम एम्प्लॉय रख सकते हैं। जैसे कि अभी ये बुक 1 है, हम इसको सेव एम्प्लॉय के नाम से कर सकते हैं। और उस वर्कशीट के अंदर आपको बेसिक सैलरी खुद से डालनी है और उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है HRA, DA और टोटल सैलरी की। HRA जो कैलकुलेट होगा वो किस तरीके से होगा, 24% ऑफ बेसिक सैलरी, जो भी बेसिक सैलरी होगी उसका 24% HRA काउंट होगा। एंड DA जो काउंट होगा डेट इज़ 35% ऑफ बेसिक सैलरी, जो भी बेसिक सैलरी होगी उसका 35% जो है वो बेसिक सैलरी का DA काउंट होगा। देन टोटल सैलरी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है, जो भी बेसिक सैलरी डाली गई है वो प्लस में जो आपने HRA कैलकुलेट किया वो प्लस में जो DA आपने कैलकुलेट किया वो तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल सैलरी निकल के आनी चाहिए। तो चलिए इस वर्कशीट को बनाना सीखते हैं। कैसे बनेगी एक वर्कशीट। मान लीजिए हमने इस तरीके से एक टेबल बनाने जा रहे हैं जिसमें 4 या 5 हम रिकॉर्ड ले लेते हैं। मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का एक आईडी ले लिया। देन एम्प नेम नाम से एक अनदर फील्ड ले ली जिसमें एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। ज़्यादा डिटेल हमें चाहिए नहीं, सीधा हम चलते हैं बेसिक सैलरी पे जो कि हमें बोला गया है। तो बेसिक सैलरी हमारा नेक्स्ट कॉलम हो गया। देन बेसिक सैलरी के बाद हमें कैलकुलेट करना है HRA, तो हमने नेक्स्ट कॉलम HRA ही ले लिया। एंड HRA के बाद अगला कॉलम है DA, तो DA ले लिया हमने। चाहे तो यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं कि DA जो है डेट इज़ 35% ऑफ बेसिक सैलरी, तो मैंने यहाँ लिख दिया 35% ताकि याद रहे ऑफ बेसिक सैलरी। BS मीन्स बेसिक सैलरी।
इसी तरीके से यहाँ पर भी लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं 25% ऑफ बेसिक सैलरी, ये भी मेंशन कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा कॉलम को एडजस्ट कर देते हैं, हमारे पास जगह काफ़ी है तो इसको थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, बाकी बड़ा कर देते हैं यहाँ पे कॉलम्स, ताकि क्लियरली मेंशन हो जाए सब कुछ। एंड देन जो है हमारा टोटल सैलरी हमने निकालना है। टोटल सैलरी हमें ऊपर दिया ही हुआ है तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे उसका हेडिंग मेंशन करेंगे टोटल सैलरी। तो ये हमारा अगला कॉलम बन गया टोटल सैलरी। तो ये हमारी एक टेबल हम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर ये सब फील्ड होंगी। इसको मैंने थोड़ा हाईलाइट भी कर दिया है, बोल्ड कर दिया ताकि अलग से नज़र आए। अब एम्प्लॉय आईडी के अंदर हमने अपनी तरफ से कुछ आईडीज़ डाल दी, मान लीजिए इस तरीके से ये कुछ आईडी हमने जनरेट की 1001, 1002। ये आप अपने अनुसार कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है यही ली जाए, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ये जनरलाइज वैल्यू है, हमने मान लीजिए 5 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड क्रिएट करना है, आप 10 का भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय नेम के अंदर हमें नाम डालने हैं, हमने कुछ इस तरीके के नाम डाल दिए इजी से, अमित, सुमित, राजेश, और कोई वैल्यू और कोई नाम डाल सकते हैं जैसे पंकज, अविनाश, इस तरीके से कुछ नाम डाल दिए। अब हम बेसिक सैलरी डालनी है हमें। सिंपलिसिटी के लिए पहले मैं आपको बहुत सिंपल वैल्यू के द्वारा करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद इसमें चेंज करके दिखाऊंगा। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, बिल्कुल सिंपल बेसिक सैलरी। ये फिक्स है, मतलब ये आपकी सैलरीज है जो हमने एट प्रेजेंट फिक्स के वैल्यू ली है, ये हमें खुद से डालनी है। तो हमने ये कुछ वैल्यू डाल दी यहाँ पर बेसिक सैलरीज की। आप और भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं जो आपको सही लगे, कोई भी वैल्यू डाली जा सकती है। हमने इनिशियल बेसिस पे इसको सिंपल लिया है। अब बारी आती है एक्चुअल कैलकुलेशन की, जो कि हमें बताई गई है 24% ऑफ बेसिक सैलरी क्या है, HRA है। तो ये हमारा यहाँ पर HRA जो है 24% हमने कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इजिकल टू 24 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 बेसिक सैलरी। देखिए लिखा हुआ है यहाँ 24% ऑफ बेसिक सैलरी, तो ये 24% के लिए हमने लिखा 24/100 मल्टीप्लाइड बाय बेसिक सैलरी की जो वैल्यू है डेट इज 10,000। तो देखिए ये आंसर आ गया यहाँ पे 2400। इसी तरीके से हमने निकालना है DA जो कि है 35%, तो फॉर्मूला लगेगा इजिकल टू 35 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय बेसिक सैलरी का है ये भी अगेन, तो हमारा C6 की ही वैल्यू ली जाएगी। एंटर करते हैं तो इट कम्स टू बी 3500। इसी तरीके से हमें बाकी कॉलम्स के लिए निकालना है। तो बाकी कॉलम्स के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, हम सिंपली इसको यहाँ से जो है ड्रैग कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये देखिए मैंने डबल क्लिक किया, या चाहें तो फिल हैंडल का यूज़ करके आप इसे मूव करेंगे नीचे की ओर, तो ये आपकी कैलकुलेशन आ गई है। ये एक तरीके से जो हमने HRA निकाला है वो 24% ऑफ बेसिक सैलरी निकाला है। आप खुद भी जानते होंगे, कैलकुलेट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अगर हम 10,000 का 24% निकालेंगे तो वो आएगा 2400 रुपये, 2400 रुपीज़। इसी तरीके से 20,000 का हम 24% निकालेंगे तो वो आएगा 4800, तो ये 4800। इसी तरीके से 30,000 का, इसका 3 टाइम्स हो गया, 24 3 एक तरीके से, क्योंकि यहाँ सैलरी 3 टाइम्स हो रही है, तो 7400। तो हमने एक बार एक फॉर्मूला लगा दिया है, ये उस फॉर्मूले को खुद ही फॉलो करेगा। डैट मीन्स इजिकल टू 24 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय C8 किया हमने। तो उस केस के अंदर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमारे को दी जा रही है कि अगर हम 30,000 रुपये का 24% निकालेंगे तो इट विल बी 7200। इसी तरह 50,000 का अगर हम 24% निकालते हैं तो इट कम्स टू बी 12,000। ऐसे ही हमने एक बार ये फॉर्मूला लगाया और उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पर हमारी वैल्यू है 3500, जो कि क्या है 10,000 का। ये देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है 35 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में C6। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है इसका पार्ट है, तो 35 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय C6 जो कि कितनी है
10,000 है, तो 10,000 का 35% कितना होगा, 3500। आई थिंक आप जानते होंगे इसके बारे में। इसी तरीके से अगर देखिए सैलरी 20,000 मतलब 2 टाइम्स हो जाती है, तो यहाँ भी 2 टाइम्स हो गया 3500 का डबल, दैट इज़ 7,000 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये कैलकुलेटेड है। अगर 50,000 का हम निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला लगा हुआ है 35 डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स 35% इंटू में C10। C10 में क्या लिखा हुआ है, बेसिक सैलरी लिखी हुई है। तो 50,000 जो है वो यहाँ पर लिया गया है इसको, और उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 17,500। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई HRA और DA की। अब हमें फाइनल कैलकुलेशन करनी है जो कि किसकी है, टोटल सैलरी की। टोटल सैलरी का फॉर्मूला है बेसिक सैलरी, इट मीन्स ये वाला कॉलम, प्लस में HRA, इट मीन्स ये वाला कॉलम, प्लस में DA, इट मीन्स ये वाला कॉलम। तीनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, फर्स्ट सेल जो कि बेसिक सैलरी है, प्लस में दूसरा सेल जो कि HRA है D6, प्लस में थर्ड सेल जो कि E6 है जिसके अंदर DA की कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो इन तीनों का एडिशन कर देना है। इन तीनों को एडिशन करके एंटर का बटन दबाएं तो दिस इज़ दी टोटल सैलरी। अगर कोई, जैसे कि हमारे केस में एक एम्प्लॉई है जिसका एम्प्लॉई ID 1001 है, जिसका नाम अमित है, जिसकी बेसिक सैलरी 10,000 है, अगर उसका HRA कैलकुलेट किया जाए तो वो 2400 बनता है, और अगर DA कैलकुलेट किया जाए तो वो 3500 बनता है। तो उसकी जो टोटल सैलरी बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 10,000 प्लस 2400 प्लस 3500, दैट कम्स टू बी 15,900। तो ये वैल्यू आती है हमारी टोटल सैलरी की अमित की। हम इसी फॉर्मूले को कॉपी करना चाहें तो बाकी जगहों पे कॉपी कर सकते हैं, फिर हैंडल का यूज़ करेंगे और मूव कर देंगे नीचे की ओर। तो ये देखिए सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी टोटल सैलरी कैलकुलेट होके आ गई है, जो कि अलग अलग है। जिसकी जितनी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग उसका HRA है, उसके अकॉर्डिंग उसका DA, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी टोटल सैलरी की वैल्यू कैलकुलेट होके हमारे पास आ गई है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर HRA, DA और टोटल सैलरी कैलकुलेट करना आपको सिखाया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने जो है फॉर्मूला लगाया सिंपल, इज इक्वल टू का साइन लगा के C6 प्लस D6 प्लस E6। हम चाहें तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं दूसरी तरीके से भी करके दिखाता हूँ। पिछली बार हमने जब टोटल सीखा था मार्क्स का करना तो भी ये तरीका सीखा था, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट के बाद जिन सेल की हमें वैल्यू चाहिए जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ ले जाएंगे, दैट मीन्स C6, और जहाँ तक करना है वहाँ तक लेके जाकर एंटर का बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से भी ये कैलकुलेशन की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि आंसर बिल्कुल वही आ रहा है जो पहले आ रहा था। तो दोनों ही तरीके ठीक है, आप किसी भी तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। इसे कहते हैं फंक्शन, और जो पहले हमने तरीका प्रयोग किया था वो था हमारा फॉर्मूला। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके का प्रयोग करके इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं, या चाहे तो जो सबसे आसान तरीका है जो हम पहले भी कई बार सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आप सिंपली इस सेल के ऊपर जाएं, ऑटो सम का बटन दबाएं, इसके आसपास जितनी भी आपकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, नंबर लिखे हुए हैं, कंप्यूटर उनको अपने आप ही जोड़ में शामिल कर लेगा। तो देखिए अपने आप ही सब कुछ लिखा आ गया, इज इक्वल टू सम C6:E6। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका ये डॉटेड बक्सा बना आ रहा है आप उसे चेक कर लें कि ये सही वैल्यूज़ के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर बाई चांस कम है वैल्यूज़ या ज़्यादा है जिसको इसने सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से बदलाव भी कर सकते हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट यहाँ पर एम्प्लॉई ID या एम्प्लॉई नेम इंटरचेंज कर देते हैं, लिख देते हैं, उस केस के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नंबर है वो ठीक डला हो। अगर गलत हो तो आप उसे खुद से ठीक भी कर सकते हैं। आंसर लेने के लिए आप सिंपली एंटर का बटन दबाएं और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से चाहें तो कैलकुलेशंस की जा सकती हैं, जिसके अंदर आपको बताया गया कैसे बेसिक सैलरी से HRA और उसी तरीके से बेसिक सैलरी से DA कैलकुलेट किया जाएगा, और साथ ही साथ जो टोटल सैलरी है वो निकाली जाएगी जिसका फॉर्मूला यहाँ लिखा भी हुआ है, बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA। ध्यान दीजिएगा जब तक आप HRA या DA को कैलकुलेट नहीं करते हैं, दोनों को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा तभी टोटल सैलरी निकल पाएगी, एल्सवाइज टोटल सैलरी नहीं निकल पाएगी। एम्प्लॉई नेम
सिर्फ नाम है, उसको आपको शामिल करना ही नहीं है कहीं कैलकुलेशन में। और एम्प्लॉई आईडी भी हमने इन जनरल ले लिया है, आपकी मर्जी हो तो इसे लीजिए, अन्यथा इसे छोड़ा भी जा सकता है, इसको भी कैलकुलेशन में कहीं शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो कैलकुलेशन में शामिल होने वाली चीज़ें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बेसिक सैलरी है, जो आपको खुद से डालनी होगी। बेसिक सैलरी होने के बाद ही आप एचआरए का फॉर्मूला लगा पाएंगे। बेसिक सैलरी आपके पास होंगी तो ही आप डीए का फॉर्मूला लगा पाएंगे। बेसिक सैलरी, एचआरए और डीए तीनों होंगे तो ही आप टोटल सैलरी का फॉर्मूला लगा पाएंगे, अन्यथा आप टोटल सैलरी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये हमने बड़ी बेसिक सी सैलरी ले ली है इजी के लिए। अगर आपने नोटिस किया हो तो शायद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 24% जो है 10,000 का 2400 होता है, 35% 10,000 का 3500 होता है। इसी तरीके से यहाँ सैलरी अगर आप नोटिस करें तो डबल जो है 10,000 इंक्रीज़ हो रही है। 10 का 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पर भी वही रेशो में बदल रहा है। 2400 का 4800, फिर 2400 और ऐड करेंगे तो 7200, फिर 2400 7200 में ऐड करेंगे तो 9600, फिर 9600 में 2400 ऐड करेंगे तो 12,000। मतलब सेम रेशो के अंदर हमने लिया था। अब हम वैल्यूज़ यहाँ चेंज करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्सेल की बहुत ही अच्छी फीचर है कि जब भी कभी आप कोई बदलाव करते हैं तो आपका जो उत्तर है, जो कैलकुलेशन है, वो अपने आप ही बदल जाती है, आपको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखिए मैं यहाँ पर कोई इन जनरल कोई वैल्यू डाल देता हूँ, 8,754। मैंने चेंज की वैल्यू, पुरानी वैल्यू की जगह पे नई वैल्यू लिख दी और एंटर का बटन दबाया। नोटिस कीजिए सारी कैलकुलेशन अपने आप ही चेंज हो गई। एचआरए बदल गया चेंज होकर, डीए बदल गया, टोटल सैलरी बदल गई। ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला अभी भी वही लगा हुआ है, 24% ऑफ C6। इट मीन्स अब जो कैलकुलेशन की जा रही है वो 8,754 जो कि बेसिक सैलरी है का 24% कैलकुलेट किया जा रहा है, 24% कैलकुलेट किया जा रहा है, जो कि निकल के आता है 2100.96। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगा हुआ है, 35% ऑफ C6। C6 के अंदर कौन सी वैल्यू है, बेसिक की, जो हमने चेंज की है। तो 35% ऑफ 8,754 का निकल के आता है 3,063 रुपीज़ 90 पैसे। आप खुद से भी इसे कैलकुलेट अलग से कर सकते हैं, इधर पेन जो है कॉपी पर, या चाहें तो कैलकुलेटर से। आप देखेंगे ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब टोटल सैलरी का भी वही फॉर्मूला लगा हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, सम C6:E6, मतलब इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। तीनों वैल्यू को ऐड करने पे हमारी जो वैल्यू आती है डेट इज़ 13,918 पैसे। ये रुपीज़ हैं, पॉइंट के बाद पैसे हैं। तो ये आपकी पूरी कैलकुलेशन हो जाती है। तो आप कोई भी यहाँ पर बेसिक सैलरी के अंदर वैल्यूज़ डालिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो खुद ही आ जाएगी। देखिए मैंने सिर्फ वैल्यू चेंज की है, आप नोटिस कर रहे होंगे कि आंसर अपने आप ही बदलते जा रहे हैं। जो भी हम वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू चेंज होती चली जाएंगी। अगर ज़्यादा बड़ी बेसिक वैल्यू डाल रहे हैं तो देखिए टोटल सैलरी भी ज़्यादा आ रही है, इवन एचआरए डीए भी ज़्यादा आ रहा है। अगर छोटी वैल्यू डाल रहे हैं, जैसे 4 डिजिट की डाली है, तो ऑब्वियस बात है टोटल सैलरी भी कम आ रही है, क्योंकि सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सब बेसिक सैलरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितनी बेसिक सैलरी होगी उसी के अकॉर्डिंग एचआरए कैलकुलेट होगा, उसी के अकॉर्डिंग डीए कैलकुलेट होगा, और फिर तीनों का ऐड करने पर, क्योंकि जब एक वैल्यू ज़्यादा है तो बाकी वैल्यूज़ भी ज़्यादा आएंगी, और अगर उन तीनों की वैल्यूज़ ज़्यादा हैं तो तीनों का एडिशन करने पर टोटल सैलरी की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। अब देखिए मैं मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरीके की वैल्यू डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू इंक्रीज़ होकर आ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार दोबारा से समझा दूँ, बेसिक सैलरी वाले कॉलम के अंदर आपको वैल्यूज़ खुद से डालनी है, ये कैलकुलेटेड नहीं है। इसके बाद एचआरए डीए और टोटल सैलरी तीनों कैलकुलेटेड है, वो तीनों के तीनों बेसिक सैलरी पे कैलकुलेटेड है। आपको एचआरए में जो फॉर्मूला लगाना है, आप किसी भी पर्टिकुलर पे जाके देख सकते हैं क्या फॉर्मूला लगाना है, 24 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय बेसिक सैलरी, उसी रो की जो बेसिक सैलरी है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से जो आपका एचआरए है वो 24% ऑफ बेसिक सैलरी निकल के आ जाएगा। ऐसे ही डीए निकालना है, जिस भी रो का आप चेक करना चाहें, जरूरी नहीं है यही रो करनी है, आपने इसका चेक करना, आप इस पे जाएं। तो देखिए 35 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय C8 में क्या लिखा हुआ है, बेसिक सैलरी इस रो की, राजेश की बेसिक सैलरी लिखी हुई है, तो ये राजेश का ही डीए निकल के आ रहा है। 35% कितना बनेगा,
तो आप चेक कीजिए, यहाँ पर आंसर आ रहा है 7,509 रुपीज़ 95 पैसे। और ऐसे ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये भी सबके लिए कॉमन है। जो आप रो लेंगे उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन है। हमने क्योंकि यहाँ पर एक बार लगाने के बाद फॉर्मूला सम वाला दूसरा पहले हमने फॉर्मूला लगाया था, उसके बाद सम फंक्शन लगाया था, वो कॉपी नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है। आप चाहें तो इसको भी दोबारा से कॉपी कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो। अगर आप फंक्शन लगाना चाहते हैं कॉपी कर दीजिए, आपका वही सेम फंक्शन रह जाएगा। आंसर तो दोनों ही केस में सेम आना है, आपकी मर्जी पर है। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन लिखा आ गया इजिकल टू सम C7:E7। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ आ रही हैं। डेट मीन्स इन तीनों वैल्यूज़ का सम करने पर ये आंसर आ रहा है, जो कि 87,062 रुपीज़ 4 पैसे आ रहा है। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल सी टेबल है। मैंने ये 5 रिकॉर्ड के लिए बना के आपको दिखाई है। आप चाहें तो 5 के लिए, अन्यथा चाहें तो 10 रिकॉर्ड के लिए भी इसको बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और इसके बाद आपको इसी ही टेबल को प्रिंट आउट लेके अपनी फाइल में लगाना है। आपको कम से कम इस तरीके के, जैसे हमने पहला प्रोग्राम सीखा था जिसके अंदर हम लोगों ने क्या सीखा था, टोटल और परसेंटेज निकालना बच्चों की, दूसरे के अंदर टोटल और ग्रेड निकालना। अब हम सीख रहे हैं बेसिक सैलरी के आधार पर HRA कैलकुलेट करना, DA कैलकुलेट करना, टोटल सैलरी कैलकुलेट करना। तो आपको इन्हें इस तरीके से कैलकुलेट करना है, पहले एक्सेल में सेव करनी है अपनी फाइल, और इसका प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट आउट लेके अपनी फाइल में लगाना है। बार बार आपको बताया जा रहा है, आप लोगों का 40 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर 15 नंबर की प्रैक्टिकल फाइल है। ये आप इस तरीके के प्रिंट आउट्स लगाएंगे तो उसके ही नंबर है, साथ में इसका वाइवा भी है। इसको अच्छे से वीडियो को बार बार सुने, समझें, कहीं कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।